बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा चौक में, और शादरा चौक में बरसों बाद, अरसे बाद, यानी जब से पाकिस्तान बना है, पहली दफ़ा चौक में कोई डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। जब मेट्रो बस बनी थी उसके बाद इस वक्त जिस चौक में मैं मौजूद हूँ, इस चौक में फ्लाईओवर बनाया जाना है जो कि सिर्फ 400 से 500 मीटर तक का तवील होगा। मतलब इधर से भी ट्रैफिक आएगी और इधर से भी ट्रैफिक आएगी। लेकिन मैं बता दूं, ये वो नई रीडिज़ाइनिंग की गई है जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई थी। ये वो नहीं है, वो कुछ और थी। वो आना था रावी ब्रिज से और बहुत आगे तक वो फ्लाईओवर जाना था जो कि 5 किलोमीटर तक होना था। लेकिन अभी भी हमें ये इत्तलात मिली है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ के जो सदर हैं, मार्केट के जो लोग हैं, रिहायशी जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जी हमारी जो प्रॉपर्टी है उनको कोड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है। लोग अगर बाहर सब्जियाँ फल खरीदने जाते हैं वो हमें सरकारी रेट पर मिलता नहीं, लेकिन हमारे घर, हमारी प्रॉपर्टी हमें इन्होंने सरकारी रेट पर देनी है, जो कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। वहीं दूसरी जानिब कुछ ऐसी करप्शन सामने आ रही है कि जो काम किया जा रहा है वो अच्छे मटीरियल से और तसल्ली बख्श नहीं किया जा रहा। और ये बात सामने आ रही है कि जो इलाका मकीन ने बताया, मोस्टली ताजिर और कमर्शियल मार्केट्स के लोगों ने बताया कि जी हमें LDA ने एतमाद में नहीं लिया। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई है किसी भी अफसर की जानिब से, और किसी भी किस्म का रोड मैप या ब्लूप्रिंट इस जगह का तैयार नहीं किया गया। खानापूरी की जा रही है आवाम के पैसों का। तकरीबन 9 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो कि शुरू किया गया है, लेकिन इस 9 अरब के प्रोजेक्ट को मिट्टी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ कुछ करप्शन कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बताई जा रही है। वो क्या लोग कहते हैं उनसे पूछें। कुछ का ये भी कहना है कि यहाँ पर पानी नहीं लगाया जाता, कितनी देर तक यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, पानी नहीं यहाँ पर लगाया जाता। उसके बाद जो काम किया जा रहा है वो निहायत नाकस किया जा रहा है। ये तमाम बातें यहाँ पर की जा रही हैं, हुकूमत के खिलाफ भी की जा रही है, इदारों के खिलाफ भी की जा रही हैं। लेकिन लोग इस पर क्या कहेंगे तफसीली तौर पर हमें तभी मालूम होगा जब हम लोगों से बात करते हैं, अंदर जाएंगे। तो प्रोग्राम का यहीं से आगाज़ करते हैं। आप इधर की रही हैं? हाँ जी, इधर कारोबार भी कर रहे हैं काफी हाँ अच्छे जी। से। कितनी देर होगी कारोबार करते हुए? कारोबार हो गया 10-12 साल। 10-12 साल से रोजी का ये अड्डा है। हाँ कितने जी। लोग आते होंगे? घर का एक सिस्टम चलता होगा। ऐसे ही। रिहाइश पीछे है? हाँ जी, राज ये आपके यहाँ पे ब्रिज बनने जा रहा है? हाँ जी। खुश हैं? नो, क्यों? हमारा अड्डा खराब हो जाए। नीचे एक और अड्डा लगा लेना यार। नहीं ना, जगह रहाइश नहीं है, गाड़ी रिहाइश खत्म हो रही है अंदर हाँ से। जी, सब कुछ खत्म हो रहा आपको पैसे तो दे रहे हैं वो? देखो कोई शहरी है? अभी तक कोई शहरी दे दे। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं जी हम लोग पैसे देंगे इनको, 25 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 50 लाख तक भी देंगे। तो ये सब ऐसा ही कहते हैं, पैसे ऐसे नहीं मिलते हैं। जलील का पहले भी ये डांड भैया हुआ था, जब पहले भी किसी को नहीं पैसा मिला जलील, अभी तक कोई किसी को नहीं पैसा कोई पहले शहरी। क्यों गिराया था? क्या हुआ था? पहले ये मेट्रो जमा नहीं है। हाँ। पहले भी डांड भैया किया, पहले भी नहीं पैसा कोई भी नहीं मिला। अच्छा, ये मस्जिद इसके दरमियान में आ रही है? हाँ जी, मस्जिद भी शहीद हो रही है साथ। मस्जिद कितनी पुरानी है ये? ये बहुत पुरानी साहब को ही पहले की है। पाकिस्तान बनने के बाद की? पाकिस्तान बनने से भी पहले की है? वो चाचू को पता है। चाचू आना। चाचू इधर आओ। चाचू की हाल जे? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਮ ਮਾਲਕ ਦਾ। ठीक ठाक तभी तक ਹਾਂਜੀ, करते। ਦੁਆ चाचू कितना अरसा हो गया रिहाइश ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਰੀਖੀ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸਾਸਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੰਗਲੇ ਤੱਕ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੰਗਲੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਜੂ ਮੱਦੇ ਦਾ, ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਟਰੋ ਲੈ ਲਈ, ਕੋ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲਾ ਸਾਰਾ। ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਲਡੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਜਾਣ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਗਾੜਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਾਣ ਛਾੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੇ। ਹਾਂ। ਕਰੀਏ ਲਾਤਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਲਾਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਣ ਵਾਰਡਨ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਛਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਛਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਛਾੜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਛਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪੇ ਲਾਈਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂਅਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਲੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਬਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹਾਂ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੇ। ਦੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਬਣਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟ ਤੱਪਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵੇ। ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਵੇ। ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ 125 ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ, ਆਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਬੂਰ ਦੇ ਹੁਣ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ। ਨੂੰ ਆਹੋ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਸਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹਾਂ। 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਰਲਾ, 50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? 5 6 10 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ 5 6 ਬੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮਰਲੇ ਦਾ ਸਪਰੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਵਾ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਵੇਗਾ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 30 ਲੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 ਘਰ ਨੂੰ, 3 ਮੰਡਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਬਣਾਇਆ ਆ, ਟੋਏ ਭਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੰਡਲਾ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਡਲਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਡਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਹੋ ਇੰਜ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਬਾਦੀ ਜੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਲਾ ਦੱਸਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ है। आओ दिखाओ मैनू, आओ जी आई साहब चलो ले जी। ये रिहाइश देख लेते हैं इन लोगों की। शादरा के इलाके में मौजूद है जहां फ्लाईओवर बनाया जाना था। ये 400 मीटर लंबा तवील फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर जिन घरों को गिराने की बात की जा रही है, 3-3 4-4 मंजिला ये घर हैं जहां एक 4-4 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, मजबूर फैमिलीज रहती हैं। ये कोई बहुत पोश एरिया नहीं है, ये आम से आपके मेरे जैसे सादा से लोग हैं जो यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो की हालात पेश हाल ने कि इन्ना मिलता नहीं पाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ मूव कर सको? कह रहे हैं बन रहे हैं। पहले ये थोड़ा ले रहे थे, अच्छा इनकी जगह बनती थी 120 फुट हाँ और इन्होंने 65 फुट ले लिए, 55 फुट इन्होंने लेनी थे। अब ये गजों के हिसाब से ये आबादी को उड़ा रहे हैं। नहीं पहले 50 फुट की बात की थी इन लोगों ने लेके 120 फुट की 120 फुट की बात की। और पहले यहाँ तक लेनी थी, यहाँ तक ये पंडाले तक लेनी थी। अच्छा जी, निशान लगा के गए थे इधर? निशान इधर जब भी लगा इधर निशान लगा। किथे लगा? अच्छा फिलहाल नहीं लगा। अच्छा लेकिन इन्होंने अब गजों के हिसाब से आबादियों वालों को सबको ऑर्डर दे दिए। क्या कह दिया? उन्होंने यही बोला कि जो सा ये खसरा नंबर 366 है ना, ये सब खत्म कर दें। मसला नंबर 366 शादरे का इलाका नोट कर लें। अच्छा जी, ये सब मेरे खत्म बड़े कर दिया। भाई हैं, नहीं उनसे मेरी मुलाकात हो गई है। हाँ जी। आप यहाँ पे रहिशी हैं, यहीं पे जी, रहते जी, हैं। हम- एक घर में कितनी फैमिलीज रहती हैं? माशाल्लाह हम 3 फैमिली हैं बड़ी। तो 3 फैमिलीज में सबको मिलाकर वो चंद पैसे आपको दे रहे हैं कि अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे उस हिसाब से कितना दे रहे हैं? ये क्यों भाई, ये सारा 15-20 लाख रुपया हैं? 15-20 लाख रुपए हिसाब में दे रहे हैं। 15-20 लाख हाँ, रुपया बस, एक बस। मरले का आपको एक दे रहे मरले हैं। का। और आपके घर और कितने यहाँ मरलों के हैं? पर माशाल्लाह बहुत रेट है इन जगहों पे। कितना रेट है? कमर्शियल जगह ये हाँ। सारी हाँ कम से कम कोई 50 तो दो, किसी के बने तो सही। कोई अगर वो जहाँ शिफ्ट होते हैं, हाँ अगर वहाँ शिफ्ट होकर वो वैसे ये ऐसे काम होगा, हाँ। पैसों ना फैमिली और बच्चों का गुजारा हो सकता ये है, ना रह- हमारा गुजारा हो सकता है। ये मलके थे आपके बिल्कुल यही। और 15 लाख रुपए लेके या 20 लाख रुपए लेके एक घर मिल जाएगा आपके घर? नहीं कहीं कहीं नहीं मिल सकता, मिलता नहीं। आप लोग बहुत रेट है। देखो कहाँ तक ले रहे हैं, आओ दिखाएं। आए दिखाएं आए इनकी ज्यादती देखते हैं जी भाई साहब के बगल। माँ जी क्या हाल जे ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦਵੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਹੇਠ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 3-4 ਮੰਜ਼ਲੀ। 3-4 ਇਕੱਠੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨੇ। ਦੀ ਚਨਾਈ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। 3 ਮਰਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਹੋ। 2 ਮਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, 2-2.5-3 ਮਰਲੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜੀ 4.5 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰ ਲੈ ਲੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਏਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਬਿਲकुल। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ बहुत मौका है। हैं? आई सब आओगे माँ जी, दुआ करो अल्लाह खैर करे। आए जी, देखें जी ये शादरा के बिल्कुल चौक में जहाँ हम लोग इस घर का विजिट मतलब गलियों का विजिट कर रहे हैं, ये घर वो हैं जहाँ लोग अरसा दराज से रह रहे हैं। उन घरों को देख के लगता भी है कि कई कई साल मतलब ये अब ये जो आप डिजाइनिंग देख रहे हैं ये हिंदुओं के टाइम की हिंदुओं के टाइम के घर लगते हैं मैनू। आज बहन जी है अब इस जगह आ रहे हैं आप वो, इस जगह के निशान लगाया ये गया है सारे घर जा रहे हैं ऐसे। जो 100 साल पुरानी हमारी मस्जिद है, जी। 100 से भी ज्यादा साल वो जो बाहर मस्जिद है, बाहर मस्जिद हाँ है, जी। वो उसको भी ले रहे हैं। चलो बंदा थोड़ी बहुत ही ले लवे, अल्लाह का घर बच जावे, ਉਹਦਾ भी कोई ख्याल करना चाहिए ना। कुछ के बहुता ख्याल करना चाहिए नहीं ये तो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर जी। सबसे पहले है, इबादत गाह है। फिर बड़ी दुनिया है, इतने इबादत करती है, नमाज पढ़ती है, आंदे जांदे मुशावर ते मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। तारीखी विरसा भी है ना हाँ साहब, जी। जिवें कायदे आज़म साहब का मज़ार है, जी। इलामा इकबाल साहब का मज़ार है, जी जी फिर तारीखी हो गया ना। हाँ जी। तो फिर तारीखी शैवां तोड़ देनी चाहिए ने। नहीं ये तो जुल्म है ना, की जुल्म हो रहा है साहब? खाली पैसे ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਟੋਏ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼? ਹਾਂ ਜੀ 5.5 ਮਰਲੇ, 5.5 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ? ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੰਦ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਸਾਥ। ਉਹੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨੇ। ਉਹ 3 नंबर निशान लाया उन्होंने, 28 29 30। ये जी नंबरिंग कर दी गई है। 29 नंबर, ये 30 नंबर, इसका मतलब कि और ये 31 नंबर। भाई साहब ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਧਰ ਆਓ, ਇਧਰ ਆਓ ਸ਼ੇਖ शाह साहब, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। साथी भाई इधर आइयो, इधर आइयो, इधर आइयो, इधर आइयो, इधर ही आइयो, इधर ही खड़ो। हाँ जी शाह साहब, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ये जो शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट बन रहा है, हाँ इसमें तकरीबन 60 से 65 लोगों की जो है वो प्रॉपर्टीज़ इसमें आ रही हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमें तकलीफ दे बात है ना, वो यहाँ पे शादरा चौक में मरकज़ी जामा मस्जिद बुखारी जो 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से वो मौजूद बताया है, साहब ने। बताया जी 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से वो मौजूद है। तारीखी विरसा है वो, तारीखी है वो, तारीखी है, जहाँ पे सड़क का पाकिस्तान की पैदाइश से पहले। बिल्कुल पाकिस्तान की पैदाइश से पहले। और इसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं है, रिकॉर्ड मौजूद है मस्जिद इंतज़ामिया के पास उसका। और पहले 2 दफ़ा तोसी के नाम पे, सड़क की तोसी के नाम पे 2 दफ़ा मस्जिद की जगह ले ली गई है। अच्छा। बिला मुआवजा ली गई है। किसकी? मस्जिद इंतज़ामिया को 1 रुपया भी उसका मुआवजा अदा नहीं किया गया। अच्छा। और मस्जिद इंतज़ामिया ने कम्प्रोमाइज़ किया इसलिए कि यार ये भी फलाही अवामी मनसूबा वो है। कौन सा मनसूबा था तो फ्लाई? ये मेट्रो बस का जी। मेट्रो बस के मेट्रो मनसूबे का जी, में बिल्कुल। मस्जिद का हिस्सा लिया गया। बिल्कुल मस्जिद का हिस्सा उसकी लिया पेमेंट गया। नहीं हुई। बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं कितनी हुई। पेमेंट है? वो किसी ने असेसमेंट ही नहीं की उसकी। हाँ किसी ने assessment ही नहीं की। पैसे मांगने से जाकर उन्होंने सर किसी ने कोई असेसमेंट ही नहीं उधार उसकी लेंदा है। की। अच्छा। ठीक है। और मस्जिद का जो सेन है, हाँ। ये जो मौजूदा सड़क है हाँ। जो न्याजी चौक से लाहौर से शादरा की तरफ आ रही है, हाँ। ये मस्जिद के सेन पे बनी हुई है, हाँ। पूरी की पूरी सड़क। अच्छा। ठीक है। वो चल के अब उधर देख लेते हैं। हमारे मुल्क में हैरत वाली बात यह है कि यहाँ सब्जी गवर्नमेंट रेट पे नहीं मिलती, यहाँ फल गवर्नमेंट हाँ जी। रेट पे नहीं मिलता, हाँ जी। लेकिन गवर्नमेंट जगह गवर्नमेंट रेट पे लेना चाहती है, ठीक है ना। ओए, ते बड़ी बड़ी गल करती है तुसी। केला गवर्नमेंट के लिस्ट में 10 रुपए दर्जन हाँ जी। है और बाजार में 400 रुपए दर्जन बिक रहा है, वाह वाह ठीक है। वाह वाह यहाँ वाह, मेरे एक दोस्त हैं, मजा आ गया। उन्होंने एक दुकान यहाँ अभी कुछ अर्सा पहले खरीदी है, अच्छा। वो PT1 के ऊपर थी। वो ये- दुकान पौना मरला वो दुकान की जगह है, अच्छा, ठीक है पौना जी, मरला। पौना नए मरला मरले के पुराने मरले के साथ? ये नए मरले के हिसाब से। अच्छा। वो उन्होंने खरीदी 75 लाख रुपए के ऑलमोस्ट जगह खरीदी है हाँ। और 95 लाख रुपए की उनको पड़ी है, अच्छा। ठीक है। और अब उनको गवर्नमेंट ये कह रही है जी कि PT1 की तो वैल्यू ही कोई नहीं है, अच्छा। लिहाजा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ना। 90 लाख रुपए मिट्टी? हाँ जी मिट्टी है, ना करो यार। मिट्टी है। मैं आपको अल्लाह साबित कर आगे। सकता हूँ ये बात अच्छा। कि गवर्नमेंट कह रही है जी कि PT1 जो बैठे हुए हैं, हाँ। अब मेरी इसी जगह पे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे दादा की है, हाँ। ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है जी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास PT1 है। हाँ तो भाई हम 70 साल से बैठे हुए हैं, हाँ। तो फिर हम किस बिहाफ पे बैठे हैं? हाँ। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे छोटे छोटे नहीं, बच्चे आपकी तो हैं। मेरी बात, आपकी बात ने बड़ा असर किया मेरे ऊपर। आपने क्या सरकारी रेट पे हमें
गोश्त नहीं मिलते, मिलता, सब्जी नहीं मिलती, है। हमें फ्रूट नहीं मिलता, लेकिन सरकारी रेट पे- गवर्नमेंट सरकारी रेट पे जगह लेना चाहती साड़ी है। प्रॉपर्टियां ले जा रही है। लेकिन ये भी तो देखें ना, अभी देखिए रश जो लगा है, अच्छा सर रश लगा देखिए है। वो कह रहे हैं फ्लाईओवर का फायदा हो जाएगा आपको। फ्लाईओवर इस वक्त जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप उस तरफ कैमरा मारें तो वो तकरीबन 70-80 कनाल अराजी वो गवर्नमेंट की है। वो सामने दरख्त वगैरह वो लगे हुए हैं। सामने वो सेल पंप हाँ। वो भी गवर्नमेंट का है, उसके पीछे जो वो दरख्त लगे हैं वो भी गवर्नमेंट का है। अच्छा, ठीक है। कितना एरिया है वो? वो राउंड अबाउट 100 कनाल से प्लस है वो हो 100 कनाल से प्लस है। तो उसका क्या फायदा ले सकती है उसका गवर्नमेंट? भाई अगर आप यहाँ से मेट्रो हटा रहे हाँ हैं जी। और अगर फ्लाईओवर का रुख आप चेंज करते हाँ हैं जी। तो वो जगह आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। अच्छा। गवर्नमेंट वो तो फिर बड़ा का घूम के नहीं आना पड़ जाएगा। नहीं सर, आप देखें सीधा फ्लाईओवर जाता है। हाँ जी। गवर्नमेंट का 60 से 70 तकरीबन 10 अरब प्लस गवर्नमेंट की बचत होती है। अच्छा, गवर्नमेंट को लोगों जगह के नहीं, घर भी बच जाएंगे। लोगों के घर बच जाएंगे। हाँ। अब आप जिस गली में होकर आए हाँ जी, ये सामने हैं, गली। जो घर देखा है, एक 5 मरले के घर में 3 फैमिलियां ऑलमोस्ट 20 अफराद रह रहे हैं। वहाँ बड़ी मुश्किल से रहना ठीक होता है है, 20 लोगों का भी। आप घर के अंदर जाके हालत देख लें। हाँ जी। फर्श टूटे हुए हैं, दीवारों पे वो प्लास्टर नहीं है। मैंने सोचा अंदर जाना, ठीक है। लेकिन बेपर्दगी हो जाती है, देखिए, मैंने इसलिए नहीं मुनासिब घर की समझा। हालत से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो करोड़पति लोग नहीं है। भाई वो खुद देख के भी हो रहे हैं, वो हैंड टू हमारे जैसे माउथ लोग ही है, लोग हैं। ठीक है। बिल्कुल। उनमें से एक साहब जो है वो उनका बच्चा ये यहाँ हाँ, पे ये लगा रहा है, ये बताया स्टॉल मुझे। लगाता है। हाँ, ये स्टॉल ठीक लगाता फिर आप पेमेंट नहीं करना चाहते। हाँ जी, अब मस्जिद के भाई, पास चलते हैं। देखें मस्जिद मैं के पास करते हैं, आ जाए, आ जाए, आ मैं जाए। आपको एक हाँ जी। मिसाल देता हूँ। पेमेंट नहीं करना मैं चाहते। आपको एक मिसाल देता हाँ जी। हूँ। आपने एक गाड़ी खरीदनी है, आप पहले गाड़ी लेंगे या पहले पैसे देंगे? जाहिर बात है, पैसे देंगे तो गाड़ी मिलेगी ना। आप पहले पैसे देंगे ना, फिर Exactly. आपको गाड़ी मिलेगी। एग्जैक्टली। तो भाई इसी तरह हमें भी पहले पेमेंट करें, हाँ, कोशिश करें हमारी जगह और बचे। पेमेंट उतनी ही ठीक करेंगे है। कि जितनी जो हमें मुनासिब है, जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू सरकारी वैल्यू में नहीं चाहिए। हाँ, बट अच्छा जी, ये मजा मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब भी मौजूद है। रऊफ साहब क्या हाल है? शुक्र आप खैरियत हैं? ठीक ठाक है। सदर हैं अंजुमन ताजरान के मार्केट के, यहाँ जितनी भी मार्केट्स हैं उसके सदर हैं। रऊफ साहब, हमें हमेशा ये गिला रहता है आप लोगों से, आप जैसे अफराद से, मैं सीधी बात करूँगा आपके मुंह पे, कि जब आपके सर पे आती है ना तो आप लोग आ जाते हैं। उससे पहले कोई बंदा कहीं पर आके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, जब तक वो नाजायज या आपके साथ ज्यादती कर ना दें। एक ही वजह ये है, वो सुते होंगे उससे पहले सारे। जनाब माजरत के साथ रऊफ साहब, बड़ी माजरत के साथ। आतिफ साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद किया, और ये इतना अहम प्रोजेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 30-40 साल पहले इसको बनना चाहिए था। हम इसके खिलाफ नहीं, हम इसके हक में हैं, क्योंकि ये बहुत ही अशद ज़रूरत है इस टाइम। ये लाहौर का गेट वे है, यहाँ से तमाम ट्रैफिक अफगानिस्तान तक, गुजरांवाला गुजरात, पिंडी, जेनम पाकिस्तान और बैनुल सूबाई और बैनुल अपना जो है ना वो मालिक ट्रैफिक यहाँ से गुजर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अहम है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा, ये ऐसी बात नहीं है। मैं वो फर्द वाहिद हूँ जो पिछले तकरीबन 10 साल से इस प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोग्राम भी करवा रहा हूँ, खुद बुला के आप लोगों को, आप जैसे दोस्तों को, और मैं बाकायदा बाई रिटर्न एप्लीकेशंस भी दे चुका हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और तमाम आला अहदेदारान को। और अब भी ये मनसूबा, जब PTI की गवर्नमेंट यहाँ से रुखसत हो चुकी तो इन्होंने जाते जाते एक जो है ना हमें धोखा दिया। धोखा दिया आपको? PTI ने धोखा ये दिया कि हम PTI के साथ मिलकर ये एहतजाज करते रहे कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर होना चाहिए। फ्लाईओवर हमें नून लीग चाहिए? के- जी हमें चाहिए। अच्छा। नून लीग के दौर में। अच्छा। PTI ने हमारे साथ वादा किया था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये हम फ्लाईओवर बनाएंगे। तोहफा देंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद PTI ने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया। ठीक है। जब उनकी हुकूमत खत्म हो गई और फिर लामवाला पंजाब से भी खत्म हो गई, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने जाते जाते एक जो है ना सियासी स्टंट के तौर पे इसको शॉर्ट करके, ये मंसूबा था रावी पुल बत्ती चौक से लेके न्याजी चौक से लेके इमामिया कॉलोनी फाटक तक, ये एक 5 किलोमीटर का कॉरिडोर एक्सप्रेस वे बनना था। समझ भी आता है, ठीक है, वो समझ में भी आता है। और ये ठीक है। मसाइल ही असल जो है रावी पुल हाँ। और ये चौक से आगे के हैं, क्योंकि जब आप चौक क्रॉस करते हैं लाहौर की तरफ या लाहौर से आप आते हैं तो रावी पुल के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन है। ठीक है। अब PTI ने ये किया कि ये सिर्फ 800 मीटर का एक फ्लाईओवर दिया है इन्होंने, ठीक है।
जो सिर्फ चौक क्रॉस करता है, ठीक है, तमाम का तमाम बर्डन जो है वो रावी पुल पर डाल दिया गया लाहौर जाते हुए। आपके कहने का मतलब, आपको इंटरप्ट करूं रऊफ साहब, कि पीटीआई ये करवा गई है कि जी ये पुल छोटा सा बनना चाहिए, बस यहाँ से लेके मतलब यहाँ हाँ जी, 800 मीटर, ये चौक क्रॉस हो 800 जाए। मीटर। आप मेरी बात सुने, ठीक है। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं अपने सवाल से आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब मैं अपने सवाल से आपकी तरफ आने लगा हूँ। अब मुझे सवाल का जवाब दे रऊफ साहब कि अगर पीटीआई ने ये किया है कि जी मंसूबा यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, इस वक्त ये मंसूबा एलडीए कर रही है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता LDA को हूँ। मैंने चलाने उसको वाले चैलेंज किया, हाँ जी। मैंने उसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट भी गया, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी, जिस पर निगरान हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपना बुला के काबीना में डिस्कस की और रावी पुल को एक्सटेंड कर दिया। उसमें फैसला किया कि 4 लाइन रावी पुल की एक्सटेंड होगी, लाइन एक्सटेंड ठीक है, ठीक है। वो हमारा इस मंसूबे का हिस्सा बन गया। ठीक है। ये उन्होंने खुश आइंद बात है हमारे लिए कि वो बर्डन जो था वो मामला लेकिन हल आपका हुआ। वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना हाँ कि जी। एक हमें ब्रिज जो चाहिए वो इसके तवील चाहिए, हाँ जी, छोटा हाँ जी, 400 मीटर का नहीं वो चाहिए। अगली बात मैं करना है। ठीक उसमें है। मैंने 3-4 जो है ना वो तजावीज़ दी थी। कमिश्नर सरगोदा से भी मेरी मीटिंग हुई, ठीक है। डीजी एलडीए से भी मीटिंग हुई, कमिश्नर लाहौर, उसके बाद जो है ना गवर्नर पंजाब इनसे, उसमें मेरी ये तजावीज़ थी कि इसको आप आगे लेके जाएं, पुराना मंसूबा जो है वो बहाल करें, और अगर वो मंसूबा बनता था तो पब्लिक प्रॉपर्टी उसमें एक्वायर नहीं होती थी। ठीक है। वो जैसे फिरोजपुर रोड पे है, सिंगल जो है ना वो पिलर क्या के कहा इस पे ऊपर उन्होंने ऊपर रऊफ से उन्होंने उस पे जनाब जो है ना कहा कि हम जो है ना इस पे कमेटी बनाते हैं, रीडिज़ाइन करवाते हैं। अब रीडिज़ाइन हो रहा है, लेकिन जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं पिछले दिनों, इमामिया कॉलोनी फाटक का पुल जो है वो नेशनल हाईवे को दे दिया, वो अलहदा एक बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो जब आए तो उन्होंने कहा जी ये मेट्रो जो है ये जाएगी काला शिकागो तक। ठीक है। अब ये नया एक मसला है, अब फिर दोबारा रीडिजाइनिंग हो रही है, टाइम पार्ट हो रहा है, इसमें हमें ये तकलीफ है। ये मैंने मास्क लगाया हुआ है, आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, ये मैं इसी का शिकार हूँ। धूल मिट्टी का। अगर हाँ जी ये चौक क्रॉस करेंगे तो ये जो कंट्रैक्टर तो इसका- पैसे बचाने के लिए आगे पूरी मार्केट है। अच्छा। यहाँ पे जब आप चौक क्रॉस करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आप पैसे बचा रहा है यहाँ पे, जी किस तरह? बिल्कुल वो किस तरह? पानी नहीं लगा रहा ना, पानी नहीं लगा रहा, पानी नहीं लगा रहा। आगे अब मैं आपको लेके लेकिन जाता पानी का हूँ, बिल सिल जा रहा होगा मेरे ख्याल वो से। सब कुछ बीच में शामिल होता है। जहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे जो है ना बाकायदा गाड़ियाँ पानी लगाती और ये हैं। पानी पे बच जाते हैं, पानी का ऑडिट कोई नहीं होता। हाँ जी ठीक है। अब ऐसे ही आगे है ना? जरा जाएंगे तो धूल इंक्वायरी कोई नहीं होती। पैसे बचाए जा रहे हैं अभी इस हीले बार- बहानों से कि आपके पास फलानी चीज नहीं है, आपके पास PT1 है, आपके पास इंतकाल नहीं LDA है, वाले कर रहे हैं। ये LDA वाले, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। भाई हम बैठे हैं, हम किसी भी हाथ पे एलडीए, बैठे आपको पता हैं। है एलडीए इस चीज को रिवाइज कर सकता है। देखिए- आपकी मेरी बात सुने, ऐसा फिर आप बताइएगा। मेरा अपनी नक्श शकल के मुताबिक मैं आपको बताने लगा हूँ। आपको क्या नहीं लगता, माशाल्लाह आपका वसी तजुर्बा है, रऊफ साहब का वसी तजुर्बा है, कि उनके पास एक रिवाइजेशन की एक ऑप्शन होती है। स्कीम को रिवाइज किया जाता है, नया बजट बनता है, नई मैपिंग होती है, ब्लू मैप बनता है, उस पर नई कंस्ट्रक्शन हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तकरीबन 40 से 45 साल, 40+ मेरी एज है। माशाल्लाह। ठीक है। इस ये मस्जिद के साथ जो मार्केट है, जहाँ आप गली के अंदर गए हैं, ठीक है, यहाँ से लेके आगे MCB बैंक तक इस पूरी लाइन ने 20 साल पहले, 25 साल पहले LDA से मुकदमा लड़ा है। अच्छा। LDA का ये कहना था कि ये जगह हमारी है। हाँ जी। ठीक है। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं। ठीक हाँ है। जी, बुजुर्ग। इनकी भी यहाँ पे जगह थी। अच्छा। इन्होंने भी हमारे साथ मुकदमा लड़ा। बताएं जी क्या हुआ। ये खड़े हुए हैं, इन्होंने भी मुकदमा लड़ा। मैं सुनता हूँ, बताएं जी क्या हुआ। मुकदमा लड़ा 20 साल हमारे हक में हुई। एलडीए से मुकदमा लड़ा। हाँ जी, हाँ जी। एलडीए कहता था हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ जी। फिर हमने मुकदमा लड़ा, हमने साबित किया कि हमारी। तो फिर अभी दोबारा मुकदमा शुरू हो गया। फ्लाईओवर नहीं, रह अभी गए, तो फ्लाईओवर फिर हो गया ना। अब ठीक है। तो जलालत अच्छा, इस मस्जिद की आप बात कर रहे थे। उधर सारी राजी जो पड़ी है गवर्नमेंट की, वो नहीं ले रहे और वादी को छेड़ रहे हैं। अच्छा, चार आप मस्जिद की बात कर रहे थे। हाँ जी। हाँ जी, 100 साल से ज्यादा मस्जिद हो गई। ठीक है। 4 नस्लें हुई। हाँ जी। ये मस्जिद को बीच में ले रखा है। ये मस्जिद हाजी साहब कितनी पुरानी है? पाकिस्तान बनने से पहले की है? हाँ जी। पाकिस्तान बनने से पहले की ये मस्जिद, पाकिस्तान बनने से पहले की ये मस्जिद है। पूरे शादरा की ये बहुत मस्जिद है जो मरकजी मस्जिद थी। ठीक है। आपने एलडी को इन्फॉर्म किया कि भाईजान की तारीखी असासा है? हाँ जी, सब कुछ हमने सब कुछ बताया, हमने ये तस्वीरें भी दी, हर चीज बताया, लेकिन वो सामने से जगह नहीं ले रहे। जो सरकारी जगह वो ले ले तो सारे मसले हल हो जाते हैं। हाँ जी, उधर ले जाए ना, आधा प्रोजेक्ट उधर ले जाए, जितना मस्जिद की जगह लेनी उधर ले जाए। बिल्कुल ठीक है। सारा कुछ सही हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम हमें तंग कर रहे हैं और सरकारी जगह को छेड़ नहीं रहे। अच्छा जी, सरकारी जगह को आपने छिड़वाना है तो
एलडी को कहना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी। जाके गया आप में से किसी ने? हाँ जी, LDA को जाहिर हो सबका है। जी बिल्कुल, LDA मैंने कहा मैंने रिटर्न दिया। ये 1920 और 1930 की तस्वीर है मस्जिद की। हाँ जी, 1930 अगर कैमरा मैन आपको वो दिखा क्लोज रहे हैं। करके दिखाए 1930 में 1930 और 1920, अच्छा। ठीक है। इसको जनाब फोकस करके यार 1930 और 1920 ये मस्जिद थी जनाब, यहाँ से तकरीबन जो है ना 100 फुट आगे। अच्छा। अभी रिसेंटली ये जो मेट्रो का मंसूबा बना था इसमें 52 मरला इसका एक्वायर कर लिया गया है। ये मस्जिद वहाँ जंगले तक जी वहाँ से इधर ले आए हैं, ठीक है। अच्छा। अब जो है ये कर रहे हैं कि ये इसका जो बचा खुचा जो रकबा है इसको भी इसकी आड़ में ये मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। मेरा आपने जो सवाल किया है मैंने ये रिटर्न लिख के दिया है कि आप जब लाहौर से आते हैं शादरा चौक से लेके अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड जो है तमाम आबादी और तमाम मार्केट लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल साहब आपकी ठीक है। राइट साइड पे कोई चीज नहीं है, यहाँ से लेके मामिया कॉलोनी फाटक तक तमाम सरकारी रकबा। सारा मसला पैदा किया यासर गिलानी ने। एक सेकंड शदरे दा सिर्फ घंटा या 2 घंटे सुई गैस आंदा है किदी तरफों हो तुसी? मां जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸੂਈ ਗੈਸ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। सही कह रहे माँ जी अपना गुस्सा सही करते पे ने देखो वो दिल दी गल्लां ने 2 घंटे सिर्फ 2 घंटे गैस आंदी पई है दो से रोटी भी नहीं कदी पक सकती शदरे दे विच कदी आज दिन तक कदी गैस नहीं गई ते बेड़ा गड़ के हुकूमत इस अवाम दा हो गया ते माँ जी हुकूमत पुल बनाने लगी जी इत्थे वड्डा जिहा करके अपने उत्ते बनावे पुल जिथे बना के पछतावे ना शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ 25 ਨੰਬਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਖੁਲਵਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨ ਪਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਸੂਈ ਗੈਸ। ਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ यासर गिलानी ने 60 करोड़ रुपया कमीशन लेती है एलडीए दे। ये पीटीआई के माजी इधर आइए थोड़ी देर माजी पीटीआई के काउंसलर हैं ये इधर आओ माजी को लाओ माजी यासर गिलानी ने पिछली बारी की गंदा काम कीता है कि सारी आवाम बुला के उत्थे राशन देने ਲਈ ਕਿਸੇ औरत ਨੂੰ राशन नहीं दिता। यासर गिलानी ने गंदा तरीन आदमी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਹੋਲਡਰ ਆ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ पाकिस्तानी सारे भैन भरा ने साडे साडा अपना घर है। माजी लंदन खान ने फिर यासर गिलानी नु टिकट देता है एमपीए दा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਭ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਵੀ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਰ ਪਈਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਦੀ। ठीक है माजी ये पीटीआई के काउंसलर हैं पीटीआई के काउंसलर यासर गिलानी ने 65 करोड़ रुपया कमीशन लीती है इस प्रोजेक्ट चो। एलडीए ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਧਰ ਲਿਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ यासर गिलानी ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ
पाती है लेकिन सब भाई साहब यासिर गिलानी चला गया, इमरान खान चला गया, हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ साहब दी एलडीए हो गई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡੀਏ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਐਲਡੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸਿਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਲਡੀਏ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡੀਜੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ अपना मैप बना के उत्ते साइन करके प्रोजेक्ट दे मामला चेंज नहीं हो सकते? फंड तो उन्होंने ही देना है। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਯਾਸਿਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਸਿਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ। चले गए ले मौजूदा ने उन्होंने गल करो, गल नहीं कर रहे, मैं समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, मैंने जो हाई कोर्ट रेट की थी उसके ऊपर पंजाब काबीना ने ये फैसला किया है इसको रीडिजाइन करने का। ठीक है, वो रीडिजाइन कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने इसका डिजाइन कंप्लीट नहीं किया, नेस्पाग ने, वो लगे हुए हैं। अब हमें उन्होंने चल रहा है अभी। नहीं, ये जो काम चल रहा है, ये जो कंट्रैक्टर को उन्होंने कंट्रैक्ट दिया हुआ है उसके ऊपर पाइलें जो है ना वो फिल कर रहे हैं। मजीद जो है इसको इसकी जो शुरू होती है ना ऑफिसर, जो मैपिंग हो चुकी होती है, नहीं लगे एरिया ले लिया पहले होता है, हो चुका था ना, इन्होंने टेंडर कर दिया, उन्होंने लगाई है इसके साथ। नहीं, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये जब अपना जो गवर्नमेंट थी वजीर आला परवेज इलाही की, उन्होंने जब ये अनाउंस किया, उन्होंने ये बेसिक चीजें जो है इसको कंप्लीट नहीं किया, ना इसकी टेस्टिंग हुई पाइलों की, ना इसकी जनाब जो है ना ये अपना टीपा की रिपोर्ट लगी, कुछ भी नहीं है। सारा कुछ ये सारा कुछ बाद में हो रहा है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। टेक्निकली यही वजह है, मैं जिसकी वजह से मैंने इसको चैलेंज किया था कि ये इन्होंने जल्दबाजी में ये मंसूबा अनाउंस किया है। इसकी बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो टेक्निकलिटी है, उसको जो है प्रॉपर जो है ना वो जांचा नहीं गया, उसके ऊपर इन्होंने जो है मंसूबा अनाउंस कर दिया है, जिस पे अब पंजाब गवर्नमेंट ने दोबारा रीडिजाइन करने के लिए किया। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये हमारे हुक्मरानों की और हमारी जो आला जो इंतजामी है उसकी बेइज्जती और मफाद परस्ती है, माली फ़ायदा। मैं कहता हूँ मुबैना तौर पर उनकी अकबा परवरी है कि आपको पता है जब तक ये पैसे जेब में नहीं जाए चेक नहीं पास होता। ठीक है, चेक पास तब होता है जब पैसे जेब में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सारे बिल्कुल इसी तरह कह रहा हूँ, और मैं बरमना इस बात का इजहार कर रहा हूँ, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर ये मनसूबा जब तक इसकी टेक्निकलिटी जो है ना उसको ना जांचा जाता और ना बुनियादी चीजें पूरी की जाती, टेस्टिंग ना होती और तमाम जो है ना वो सारा करके फिर इसको शुरू करवाते, इन्होंने जनाब जो है ना, मैं बिल्कुल जैसे शबीर सुल्तानी साहब ने मुझे बात बताएं, मस्जिद की बात अलग है, रिहाइशों की बात अलग है, फ्लाईओवर की बात अलग है। फ्लाईओवर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? फ्लाईओवर हमारे लिए ऐसे है जैसे एक बाईपास होता है, लेकिन हम न्याजी चौक से लेके मामिया कॉलोनी तक बाईपास होना चाहिए। उसकी 5 किलोमीटर, उसकी वजह है चौक क्रॉस करते ही नवाज शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको अपना इमामिया कॉलोनी मुरीद के तक के लोग जो है ना वो यहाँ पर आके इलाज करवाते हैं, और सेंटर में फाटक आता है जिस पर जो है ना वो ट्रैफिक रुकी रहती है। और उसके बाद यहाँ पे 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल है जो इसी तरह लेफ्ट साइड पे हैं, और वहाँ से जब मरीजों को रेफर किया जाता है किसी बड़े हॉस्पिटल में लाहौर की तरफ, तो इसी सर्विस रोड से आके वो चौक में जाते हैं। और हमारे ऊपर सोने पे सुहागा ये है, इन्होंने सर्विस रोड को ब्लॉक कर दिया हुआ है डिवाइडर लगाकर। और अब दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा, ये काम कर रहे हैं, डस्ट बहुत ज्यादा है, पूरी आबादी है ऐसी लाइन के ऊपर, और बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनको उसके लिए मैं आला हुकाम से ये मुतालबा करता हूँ, वजीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों विजिट करके गए, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ना ली जाए। राइट साइड पे चौक से लेके इमामिया कॉलोनी तक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मौजूद है, और कोई ये मंसूबा उस तरफ नहीं जाएगा, वो इसी मंसूबे की हद में है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी ली जाए तो राइट साइड उनकी प्रॉपर्टी है, सारी राइट साइड पे सारी गवर्नमेंट की नहीं, आवाम की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे बिजनेस है, मार्केटें हैं, उनके मकान तबाह हो जाएंगे, उनकी दुकानें, और जो अंदर कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार तबाह हो जाएंगे। और अपना आते मरले की दुकानें हैं, 10-10 फुट की दुकानें हैं, कोई पेंचर वाला बैठा है, कोई पान सिगरेट वाला बैठा, कोई किराना वाला दुकानें हैं, वो प्राइवेट दुकानें हैं। सरकार की कौन सी जगह बता रहे हैं? सरकार की राइट साइड पे, राइट वही सरकार की जगह है ना, सारी सरकार की जगह, कोई बिल्डिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सरकार की जगह और बिल्डिंग भी कोई नहीं है वहाँ पे। ये मंसूबा जो है उसको उधर लेके जाया जाए, और वो इस मंसूबे की हद में आता है, ये नहीं आगे वो पाया इसकी राइट साइड पे है, वो देखो सामने। हाँ जी, वो सामने। अच्छा, मैं इधर लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ कितनी दुकानें हैं, और साथ आपकी बात बड़ी टेक्निकल वाली बात है कि कॉन्ट्रैक्टर को ये भी चाहिए कि आगे यहाँ पे पानी लगाए। हाँ जी, एलडी को चाहिए, लेकिन ये तब काम हो जब पहले सारी मैपिंग हो जाए, सारा दफ्तरी प्रोसीजर हो जाए, उसके बाद रोका जाए, और उस वक्त रोका जाए, बिल्कुल रोका जाए। आएंगे इधर आएंगे।
राइट साइड पे आप देखें कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, खाली है सारी जगह। और लेफ्ट साइड पे जो है तमाम मार्केट है। अच्छा। शादरा की मेन मार्केट होलसेल इस टाइम जैसे हार रोड है उस तरह का एक बाजार है दौलखा रोड, और लिबर्टी अनारकली की तरह का एक बंडाला रोड बाजार मौजूद है। होलसेल मार्केट है और यहाँ पे सराउंडिंग में जितने गांव हैं अपना इमामिया कॉलोनी, फिरोज वाला, कोटल माले, वो सारे यहाँ से आके खरीदारी करते हैं। ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन अभी वहाँ पे शुरू हो चुकी हुई है। हाँ जी, वहाँ तक चलते हैं। अच्छा। और ये राइट साइड पे तमाम एरिया खाली है, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई चीज नहीं। हाँ जी। और उस तरफ नहीं जा रहे, इस तरफ आ रहे हैं। हाँ जी। अब ये देख लें आप धूल। और दूसरे नंबर पे ये इन्होंने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी। अच्छा, इधर कि इसकी डायवर्शन की है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रॉपर अमल नहीं हुआ। की ट्रैफिक चल रही है ना इस सबसे, यानी कि अभी उन्होंने मैपिंग ही नहीं की है, तैयारी नहीं किया। ये सर्विस रोड है, इस पे इन्होंने ट्रैफिक चलाई जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स को बहुत इशू हो रहे हैं। बिल्कुल। नवाज शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल इस रोड पे है। अच्छा। और बाजवा हॉस्पिटल प्राइवेट, लाहौर हॉस्पिटल, इस तरह के 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल लाइन में है। हाँ जी। और अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वो नहीं जा पाते। वो सामने से वो देखें, वो लगा हुआ है गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल, फासला 2 किलोमीटर। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। ये सारा इनको प्रॉपर इसका पहले जो है हल करना चाहिए। एरिया में भी काम शुरू हो चुका है आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। अंडरपास जो बिल्कुल वहाँ चौक से उठ रहे हैं, वहाँ से अंडरपास कह रहा हूँ, फ्लाईओवर की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेट्रो के लास्ट पुल से फ्लाईओवर उठाया जाएगा और फिर यहाँ तक लाया जाएगा। यानी वो सामने जो पुल है 400 मीटर ही बनता है, 800 मीटर रैंप समेत 800 मीटर है। बिल्कुल। रैंप शामिल है 800 मीटर में। और अब बात ये है कि इसको ये 2-3 बार तब्दील कर चुके हैं डिजाइन को। हाँ जी। मकसद ये है कि ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, ना कि आवाम को तकलीफ देने के लिए। ऐसे ही है। अगर हमें ये लाहौर और शादरा की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने फायदा पहुंचाना था, तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो ताजर थे, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे का ये काम मुलाकात की जाए। नहीं, हमें साथ शामिल किया जाता। आपको किया तो हमसे शामिल नहीं किया। हमने जबरदस्ती एहतजाज करके हम गए। अच्छा। हमारे एहतजाज के बाद और हाई कोर्ट रेड करने के बाद हमें वहाँ पे रसाई मिली। अच्छा। उससे पहले यासिर गिलानी साहब यहाँ पे फोकल पर्सन थे इस प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट को टोटली उन्होंने डिजाइन करवाया, खुद ऊपर बैठ कर डिजाइन करवाया। और उन्होंने हमारे किसी यहाँ पे ये PTI के काउंसलर खड़े हैं, ये उनके साथ थे, इनको नहीं पूछा गया, किसी आवाम को नहीं पूछा गया, ताजर बल्कि हमने एक रिटर्न एप्लीकेशन। LDA ने आप लोगों से मुलाकातें नहीं की? नहीं की। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने सुना तो यही है। बन गया ना सारा प्रोजेक्ट, डिजाइन तैयार हो गया। उਦੋਂ ਜਦੋਂ यासिर गिलानी ने 65 करोड़ ले लिया, उस तो बाद ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ? 9 ਅਰਬ ਦਾ। 9 ਅਰਬ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 65 ਲੱਖ यासिर गिलानी ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 10% ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, 80 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ओरिजिनल ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ यार। PTI के काउंसलर साहब, मैं क्या रहा हूं, शफीक सुल्तानी साहब का कहना है यासिर गिलानी साहब ने 65 लाख रुपया लिया। 65 करोड़। हाँ जी। एलडी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਸੂਬਾ ਉਧਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ नहीं ले रहे हैं। ओए ओए वो सरकारी सरकारी जगह। हमारे एहतजाज के ऊपर, सरकारी जगह देता हमारे एहतजाज के ऊपर और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर फिर हमारी रसाई हुई। गवर्नर साहब के पास हमने जाके रिक्वेस्ट की। फिर उनके कहने पर DG LDA ने जब हमें बुलाया तो मैंने सवाल किया चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन से कि आपने ये जो डिज़ाइनिंग करवाई है, ये मनसूबा अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसका कोई फ़ायदा है जब तक रावी पुल को चौड़ा ना किया जाए। उन्होंने 2-3 दफ़ा बात को घुमाने के बाद फिर उसने एग्री किया, मेरी बात को जो है ना वो तस्लीम किया कि ये जब तक रावी पुल को चौड़ा ना किया जाए 9 का 9 अरब ज़ाया हो जाएगा। DG LD और तमाम नेस्पाक और LDA की टीम के सामने उन्होंने ये बात तस्लीम की। उसके बाद हमारा ये प्रोसेस चलता रहा और हाई कोर्ट की रेट के ऊपर फिर जो है ना पंजाब काबीना ने इसको रीडिजाइन करने के लिए दोबारा ऑर्डर किए हैं। अब रीडिजाइन होगा, दोबारा ऑर्डर होगा, टीपा इसको डिजाइन देगी। ये कर रही है, टीपा डिजाइनिंग कर रही है, लेकिन चढ़ जाएगा। सुन लेना, डिजाइन कर रही है टीपा, लेकिन अभी भी हमें नहीं बुलाया जा रहा, हमें नहीं बताया जा रहा, हमें नहीं पूछा जा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। आपकी मैं बाकायदा रिटर्न तजावीज़ दे के आया हूँ अपना कमिश्नर साहब को, जो आप बात कर रहे हैं उनकी पेज पे।
अपना रंधावा साहब को, जो आपने कहा वो उनके DG पेज पे DGLD वो भी है, DGLDA भी वही है हैं, इस वक्त। DGLDA भी हैं और उनके साथ पूरी टीम मौजूद थी, हाँ जी। नेस्पा की और LDA की पूरी टीम मौजूद हाँ थी। जी। उन्होंने उनको कहा है कि इनकी तजावीज़ नहीं, इस पे डिजाइनिंग करके लाएं, लेकिन उसके बावजूद वो डिजाइनिंग अगर कर भी रहे हैं तो हमें नहीं पूछा जा रहा, हमें नहीं बताया जा रहा कि वो क्या कर रहे हैं। कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया जेटा है। अच्छा, ये सूरत हाल है। लेकिन नाज़रीन हम लोग मौजूद थे शादरा चौक पे, और शादरा चौक में अंजुमन ताजरान के सदर हैं अब्दुल रऊफ साहब, वो मौजूद थे, PTA के काउंसिलर मौजूद थे, सियासी समाजी कारकुनों के साथ साथ जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। जिस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, अरबों रुपए की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। गजुमता वो स्टॉप है बिल्कुल सामने, वो सामने गजुमता स्टॉप है, आखिरी मेट्रो का वो लास्ट स्टॉप है। वहाँ से शादरा से, माजर चाहता हूँ गजुमता कह रहा हूँ, शादरा से वो लास्ट स्टॉप है। वहाँ से बस वहाँ से फ्लाईओवर को उठाया जाएगा। उस पर सिर्फ तकरीबन 400 से 500 मीटर तक ये जो फ्लाईओवर है इसको बनाया जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है, मोहल्लेदारों का ये कहना है कि सिर्फ ज्यादती की जा रही है, इलाके के साथ जगह को सही तरीके से यूटिलाइज भी नहीं किया जा रहा। जिन लोगों की प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी के रेट ठीक नहीं लगाए जा रहे। सामने सरकारी प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कितने यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वो सब के सब इसकी नजर हो जाएंगे, यानी नुकसान पे नुकसान है। वहीं पे यासिर गिलानी साहब के ऊपर करप्शन भी सामने आई है, जो उनके अपने ही शख्स ने 65 करोड़ की करप्शन सामने आई है, जो बार बार चीख कर कहा जा रहा है कि जी 65 करोड़ की करप्शन यासिर गिलानी साहब ने की है। लेकिन उसके बावजूद रीप्लानिंग के लिए भेजा गया है इस केस को दोबारा, लेकिन फिर भी टीपा की जानिब से या बाकी इदारों की जानिब से कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ रही। और मुतल्लिका जो सदर हैं या जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनसे मुशावरत करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई हम किस तरीके से आपके लिए काम कर सकते हैं, मुफाद आमा के लिए क्या बेहतरी हो सकती है, वो पूछा नहीं जा रहा है। ये साफ और वाजिया आई विटनेस आप खुद हैं, इन्हीं की ज़बानी ये कहानी है, ये मैं नहीं कह रहा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।